विचार देंगे एक श्लोक पर। अगर जैसे कोई भागवत का श्लोक ले लिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, इसी श्लोक में पूरा महीना चला जाता, पूरा महीना। तो वो बाबा जी का भी ऐसा ही नियम था कि रोज भागवत जी की पारायण करते थे, एक एक श्लोक पढ़ते थे, उसका अर्थ समझाते। तो उन्होंने भागवत कथा प्रारंभ से शुरुआत करी और जितने भी ब्रजवासी थे वो बाबा की कथा सुनने आ जाते थे। बाबा बड़ी अच्छी सरल तरीके से कथा समझाते थे। तो देखो, जब कथा बाबा शाम को शुरू करते थे 4 बजे से, तो क्या हुआ कि जो उनका चेला था, शिष्य, उसका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और रामदास का क्या नियम था, जैसे ही कथा चालू होती थी वैसे ही वो काम करना शुरू कर देता। अब जैसे भंडारा होता था बाबा जी के यहाँ, अब बर्तन गंदे पड़े हैं तो रामदास उसी समय बर्तन को इधर से उधर पटकता, इधर से उधर पटकता, कहीं धुलाई कर रहा है बर्तनों की, कहीं तैयारी कर रहा है आरती। तो बाबा कहते थे, अरे रामदास, कथा तो सुन ले थोड़ी, इतने ब्रजवासी जन आए हैं कथा को सुनने के लिए, तुम भी झटपट करेंगे। तो ऐसा कर, जब 2 घंटे हो जाए उसके बाद सब काम कर। अब चेला कहने लगा, अरे बाबा तुम तो कथा ही करते हो, सारा काम तो हमको करना पड़ता है। तुम तो आराम अपना आसन लगा के बैठ गए, तुमने धूनी रमा ली और बैठ जाते हो, तो काम तो सिर्फ हमको ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं, हम भागवत कथा नहीं सुन सकते, आप अपना कार्य करो। तो बाबा जी जैसे तैसे, एक दिन हो गया, अब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब कहते हैं कि अब 1 महीना पूरा हो गया, कथा जो चल रही थी। तो जैसे अब कथा प्रारंभ हुई, 1 महीने बाद फिर से वही कथा जो चल रही है, तो बाबा जो है अब 10वें स्कंद में आ गए हैं। 10वां स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है, ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन। तो अब बाबा ने 4 बजे ठीक कथा प्रारंभ कर। अब रामदास कबरी में, रामदास में बड़े बड़े भगवती होते, वो उठाए और एक तरफ से दूसरी को पटक, फिर सामान ले जा रहा, फिर बर्तन ले जा रहा। अरे बाबा कहते, अरे तो रामदास लगता है अगले जन्म में बंदर ही बनेगा, कथा से सुनने नहीं देता, इतना उधम करता है, तो तू बंदर ही बनेगा अगले जन्म। अब बाबा ने तो ऐसी कह दी व्यासपीठ पे बैठ कर। अब क्या हुआ कि वो कथा फिर नहीं सुनता। कहते हैं कि कुछ महीनों बाद उस रामदास का शरीर पूरा हो गया। अब शरीर पूरा हो गया तो बाबा जी को दुख भी हुआ, मेरा इतना बढ़िया चेला चला गया, और मन ही मन थोड़ी खुशी भी हो रही। अब खुशी इसलिए हो रही थी कि देखो कथा करने नहीं देता था, इतनी आवाज खटपट खटपट चलती रहती थी, मन कह रहा था अच्छा हुआ चला गया। तो क्या हुआ कि अब भागवत कथा एक बार खत्म हो गई, शाम हो गई, 18,000 श्लोक हो गए। फिर से बाबा जी ने प्रथम स्कंद से प्रारंभ की कथा। अब बाबा ने ऐसे आसन बना लिया, पेड़ के नीचे आसन बनाया, सामने पोथी रखी हुई है, और कहते हैं ब्रजवासियों से भी पहले, कथा प्रारंभ होने से भी पहले बंधुओं वहां पर एक बंदर आ गया। कथा का सबसे पहला श्रोता बंदर, एक बंदर वहां पर आके बैठ गया। अब बाबा कथा प्रारंभ करने वाले जो बंदर उनके पास बैठ गया। अरे बाबा जी समझ गए कि ये तो मेरा ही चेला है जो बंदर बन के आ गया। तो अब बाबा बंदर से पूछ रहे, अब खटपट करेगा? तो बंदर कहता नहीं नहीं। अब बंदरों की आवाज में कहने लगा, नहीं नहीं बाबा जी अब तो नहीं होगा ऐसे, अब कथा सुनेगा? उसका मिलाता है कि बाबा जी सुने। अब कहते हैं ब्रजवासियों से भी पहले वो बंदर कथा में सबसे पहले आता। अब बाबा जी ने तो उस समय मजाक में बोला कि बंदर बनेगा, तो सत्य में संतों की वाणी तो सत्य ही होगी। तो कहते हैं कि वो रामदास जो चेला है उनका, तो क्या बन गया? बंदर बन गया। और अब जो कथा होती है उसमें सबसे पहले आ गया, सबसे पहले आकर के कथा सुनता है और सबसे देर में जाता था। अब इतना अच्छा श्रोता हो, पहले कथा सुनने में
इधर उधर जाता रहता, इधर गया उधर गया। मतलब कथा जो होती थी पहले सुनता रहता, पर आज का टाइम ऐसा हो गया था उस रामदास के लिए, जब वो बंदर बना तब उसको कथा की महिमा समझ में आई। देखो कथा सुनने से क्या होता उसको तब समझ में आया। और कहते हैं कि इतने भाव से उसने कथा सुनी, इतने भाव से 18,000 श्लोक विश्राम हुए। और कहते हैं कि सत्य घटना है, 18,000 श्लोक जैसे विश्राम हुए अगले ही दिन बाबा जी ने देखा कि आज वो बंदर नहीं आया। शिष्यों ने बताया कि बंदर इसलिए आज नहीं आ पाया प्रभु क्योंकि उसका जो शरीर है अब वो पूरा हो गया। कहते हैं कि बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उस जो बानर था, जो उनका चेला रामदास था, उसका शरीर पूरा हो गया और भगवत पार्षद के रूप में वो भगवान की सेवा करते। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो जो कथा में इधर उधर करते हैं ना, तो आप भी अगले जन्म में बंदर ना बन जाओ, इसलिए भैया कथा में बैठे रहा करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ लोग की आदत होती कथा में आए हैं बैठेंगे, फिर थोड़ा इधर उधर जाएंगे, माहौल लेकर आएंगे, कुछ खा पी कर आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, वरना अगले जन्म में आपको भी समझ लो समझदार के लिए इशारा ही काफी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये देखिए मजाक की तो बात छोड़िए, पर इस सत्य घटना है कि प्रेत आत्मा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बानर हो, चाहे पशु हो, जो भी इस कथा को श्रवण पान करता है, भागवत महारानी उस हर व्यक्ति को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा ही देती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा तो अपरंपार है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। परंतु देखिए समय है, आपको आगे कथा को ले जाना है। तो भागवत कथा जो प्रारंभ हुई है बंधु, वो 7 प्रश्नों से हुई है। हमने आपको बताया था कि जो ये कथा है वो किस स्थान पर हो रही है, कौन सी जगह पे हो रही है, कहाँ पर? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठकर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और 88,000 ऋषिगण सूत जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं? 7 प्रश्न। और देखिए 7वें दिन भागवत कथा होती है। अब प्रश्न उठ सकता है 7वें दिन कथा क्यों होती है? 8 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 7वें दिन कथा क्यों होती है? तो देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें 7 अंक की बड़ी महिमा है। अब देखो क्या क्या 7 होते हैं। 7 दिन भागवत कथा होती है तो देखिए 7 ही दिन होते हैं हमारे पास, होते हैं कि नहीं? गिन लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 ही दिन है। और क्या क्या 7 है? 7 समुद्र है, 7 ही समुद्र है। और संगीत जो है, तो संगीत है उसमें स्वर्ग कितने हैं? 7 ही स्वर्ग। हमारे शास्त्रों में ऋषि कितने हैं? 7 ऋषि हैं। 7 ऋषियों का वर्णन आता है। तो देखिए किस प्रकार से 7 अंक जो है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि 7 दिन इसलिए कथा होती है क्योंकि हम सभी जीवों के पास बंधु 7 दिन है। किसी भी दिन मृत्यु आ सकती है। 7 ही दिन में आई थी, 8वां दिन में बनेगा नहीं हमारे। यही 7 दिन में किसी भी दिन काल आ सकता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको यह मालूम चले कि हम भैया इसमें भगवान के धाम को जाएंगे, इस दिन जाएंगे, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हमें हर श्वास में, श्वास में कृष्ण हो, तथा श्वास नहीं हो। कि देखिए राजा परीक्षित को जब मालूम चला ना कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, तब शतनाग मुझे डस लेगा, मार देगा, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं? अपने बेटे जन्मेजय को सारा राज दिया और अपना नदी के किनारे संतों के आश्रम में चले गए। तो वैसे ही देखो राजा परीक्षित को तो पता था 7वें दिन में मर जाऊंगा,
और हम में से कोई जितने यहाँ बैठे हैं, जितने बड़े महापुरुष हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि हम किस दिन मरते हैं। किसी को मालूम है टाइम डेट कितने बजे जाएंगे, मालूम है तो हाथ उठा दो। नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए देखो हमको तो समय भी नहीं पता, फिर भी हम भगवान से दूर रहते हैं, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, फिर भी हम संसार में इतना लगे रहते हैं कि जिन्होंने हमको समय दिया, ये बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने हमको समय दिया हम उनके लिए समय नहीं दिया, है कि नहीं? अगर उनसे कह लो भैया भगवान का भजन करो, नहीं वो नहीं हो रही। और अगर खाली बैठ गए दो लोग तो जाके आओ बहन चुगली करे, प्रेम में गौ राधे राधे। अरे बहनों के लिए नहीं करे, सब करते हैं। ऐसा नहीं हमारी बहनें सिर्फ चुगली करती, नहीं भैया भी करते हैं। जब बैठते हैं ना तो बस चुगली करने में ऐसा मन लगता है कि क्या, अरे भला की बहू ऐसी थी, ऐसे कपड़े आज पहन के आई थी, अरे उसने मेरे पैर भी नहीं छुए, बताओ कैसे संस्कार है उसने। अरे उसकी सासू मैया ने उसको जरा भी संस्कार नहीं दिया, बताओ पैर नहीं छुए, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ नहीं छुए, नहीं हमको तो चुगली करनी। इस जीव के पास बंधुओं देखो दो ही काम है, या तो चुगली करना या तो बढ़िया चकाचक माल प्रेम से गौराधे। चकाचक माल नहीं खाएंगे तो उसकी जगह क्या करेंगे, बस चुगली करेंगे। और अगर कह लो भैया समय है थोड़ा भगवान का नाम जप कर, अरे देवी भी बड़ा मंत्र इतना बड़ा है, हम कैसे कर सकते, हमसे बोला ही नहीं जाता, हमारी जीभ भी फंस जाती। अब बताओ जब चुगली करना होता है तब हंसती रहती, तब तो भैया 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं कितनी बातें करा। और हमने तो देखा है खासकर माताओं के, हमारी माताएं जो है पुरानी जमाने की बात अभी तक याद रखती है। मतलब आज 2025 है तो 2010 तक की बातें उनको याद रहेंगी। अरे उसने हमारे साथ ऐसा किया था, हम उसने उससे बोलते रहे, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भैया काहे को बोझ रखते हो अपने ऊपर, काहे ये सब बातें याद रखते हो? सामने वाले का अच्छा बताओ कुछ बिगड़ने वाला है, ये सब तुम सोचते हो कि उसने उस वर्ष मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, कुछ मिलता है? अच्छा आप ही बताओ, हाँ या ना? नहीं मिलता ना। तो हम लोग क्यों बोझ अपने कंधों पर रखते हैं, क्यों पुरानी बातें याद करते हैं? अरे याद करना है तो कृष्ण को याद करिए, याद करना है तो भगवान की याद करिए, और इस जिह्वा से कुछ बोलना भी है तो भगवान का नाम। जब देखो मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो क्या कहता है, सारे लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। तो उस समय हमको लगता है, सबको यही लगता है सच में राम नाम सत्य। उस समय सबके मन में क्या जगता है, वैराग्य जगता है। वैराग्य जगता है इस संसार में तो अपना कोई नहीं है, सिर्फ भगवान ही रखते हैं। जैसे ही हम लोग फिर संसार में आ जाते हैं, फिर संसार रूपी इस सागर में आते हैं, फिर वही चुगली करना, ईर्ष्या करना। तो देखो सच्चाई तो राम नाम सत्य ही है, जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतना फायदा है। जितनी जल्दी आप इस चीज को पकड़ोगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। अगर बुढ़ापे में जब ना कछु दिखता है, न चल पाओगे, तब भगवान का नाम जपोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीव जो है बोल ही नहीं पाता। हमने ऐसे लोग देखते हैं ना, बुढ़ापे में कहते हैं भैया राम नाम जप, अरे भैया सब कुछ बोल देंगे और नाम नहीं निकलता, नहीं निकलेगा ऐसे व्यक्ति का, इसलिए जीवन भर भगवान का नाम लो। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जब समय मिल जाए, जब आपको समय मिले तब भगवान का नाम जप। जब आपको दिख रहा है कि मेरे पास खाली समय है, मैं जब ऐसे ही बैठा हूँ, तो आप भगवान का नाम जप। और कितना देखिए भगवान का प्यारा नाम है, भगवान का कितना प्यारा नाम है, चाहे नाम छोड़ो।
हम ये नहीं कि वृंदावन वाले हैं, राधा ही को, ऐसा नहीं। आपको जो प्रिय लगते हैं, आपको राधा रानी प्रिय लगती तो राधा रानी, आपको कृष्ण नाम प्रिय लगता है तो आप कृष्ण नाम कहिए, आपको राम नाम प्रिय लगता है तो राम नाम कहिए। तो मेरा एक निवेदन है कि आप सभी भगवान का नाम जपिए, जो आपको भगवान का नाम पसंद है, जो आप प्रिय आपको नाम लगता है। माताओं और जितने भी भैया श्रोतागण बैठे हैं, आज से नियम बना लो कि भगवान का नाम हम इतनी बार लेंगे, 10 बार हो, पर नियम आज से बनाना है। कौन कौन बनाएगा? देखो झूठ मत बोलिए, रोज पूछेंगे हम, पीछे वाले इधर वाले नहीं बनाएंगे भगवान का नाम, और पीछे वाले इधर वाले कहते हैं इनको मतलब ही नहीं, इतना दूर जो बैठ गए। कौन कौन भगवान का नाम लेगा? हाथ उठाए। हाँ, सत्य बोलना है। और कल हम फिर पूछेंगे कितनी बार नाम किया, 10 की बार लेना है। प्रारंभ हमको छोटी संख्या से करना है, ठीक है? तो आइए भगवान का हम भजन करें और फिर आगे कथा में प्रवेश करें। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ रस पीना हरि नाम। सभी ताली से बात करते हो आप। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विश्व पीना हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विश्व पीना हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो। आज सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। आज सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो इस वाकर, हरि का नाम जपो इस वाकर, इसमें बरस महीना हरि नाम
तो